गाजियाबाद की खबर। गाजियाबाद रेप कांड पर बीजेपी विधायक का बड़ा बयान आया है। दिल्ली गाजियाबाद में बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ गई है। शाहीन बाग में 1 लाख बांग्लादेशी रह रहे हैं। ये लोनी के विधायक ने बयान दिया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी फैजान की गिरफ्तारी हो चुकी है। जब बढ़ते अपराध को लेकर लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर से सवाल किया गया तो उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की वजह से ये सब हुआ है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के शाहीन बाग में लाखों बांग्लादेशी मौजूद हैं। मैं लगातार पहले से कहता आ रहा हूँ, कोई उसकी बात नहीं है कि यहाँ पूरी तरह से हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी और जो यहाँ स्थानीय मुसलमान ने मिलकर के नरक कर दिया है। ये घटना तो सामने आ गई। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जिनको बहन बेटियां अपनी इज्जत की वजह से समाज में बता नहीं पाती हैं। जो गरीब आदमी है उसकी घटना सामने आ जाती है, जो थोड़े ठीक ठाक लोग हैं सामने नहीं आती है। शाहीन बाग में 1 लाख बांग्लादेशी रह रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है। शाहीन बाग में लौनी के अंदर 10,000 बांग्लादेशी है, 5,000 से ज्यादा तो मैं कल गिनवा दूंगा। ये सारा का सारा चैलेंज बन गया है। कल रात गाजियाबाद में जो कुछ हुआ उसकी 5 तस्वीरें सामने आई हैं। बवाल और हंगामा हुआ, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। गुस्साई भीड़ ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन बढ़ता देख बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और फिर जाकर स्थिति को कंट्रोल किया जा सका। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीर नंबर 1, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बवाल चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। तस्वीर नंबर 3 में, तस्वीर नंबर 2 में आगजनी की जा रही है और जब प्रदर्शनकारी नहीं रुक रहे थे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि जो आरोपी है वो पकड़ा गया है। नाबालिग के साथ हैवानियत के मामले में विरोध प्रदर्शन और प्रोटेस्ट किया गया। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम कल रात भी मौके पर मौजूद थी और अभी भी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। कल रात आगजनी और बवाल के बाद अभी के हालात कैसे हैं आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। गाजियाबाद के ब्रिज विहार से नाबालिग के साथ रेप का मामला निकल के सामने आया है। उसमें जो मुख्य आरोपी है फैजान, वो इसी इलाके में रहता था और ये जो आप दुकान देख रहे हैं ये दरअसल कबाड़ी की दुकान है फैजान की, जहां पर रहकर वो अपने कबाड़ का व्यापार करता था। यहां से महज 100 मीटर की दूरी पे ही बताया जा रहा है कि पीड़िता का घर है, जहां पर परसों रात में बताया जा रहा है कि फैजान और उसके साथी वहां पहुंचे थे। हालांकि ये पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ और लोग भी फैजान के साथ वहां पर मौजूद थे जो वहां आए थे, लेकिन अंदर घर में सिर्फ फैजान गया था और उसके बाद अंदर मार पिटाई की गई पीड़िता के साथ और उसके बाद पीड़िता के साथ फैजान ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। अब कल जो गुस्साई भीड़ थी, जो लोग थे, उसने देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ई रिक्शा है, जो कबाड़ की यहाँ पे जो जितनी भी रिक्शाज लगी थी उन सब में तोड़फोड़ की, आगजनी भी की है। और देखिए यहीं पे आपको नजर आएगा किस तरीके से जो कबाड़ था उसको बिखेर दिया गया है। और ये कबाड़ की दुकान थी फैजान की और ये देखिए यहाँ पर एक गाड़ी को पलट भी दिया गया था, शीशे भी गाड़ी के तोड़ दिए गए थे। और ये सब कल देर शाम की घटना है, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और आप समझिए कि यहीं से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पे ही पीड़िता का घर है और ऐसे में फैजान हर दिन बताया जा रहा है कि पीड़िता को देखता था और परसों रात में वो यहाँ से निकला था और बगल से रास्ते से जो अंदर जा रहा है वहीं पे जहाँ पीड़िता का घर है वहीं पे वो पीड़िता के घर के पिछले दरवाजे से वो अंदर पहुंचा और उसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ पुलिस का कहना है कि वो जांच कर रहे हैं। अगर और लोगों की संलिप्तता इसमें पाई जाएगी, भूमिका होगी, तो उनकी भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में तय है। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है और इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल के सामने आता है। अभिषेक शर्मा और दिलीप अवस्थी के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नाउ भारत, गाजियाबाद। गाजियाबाद मामले में पुलिस का खुलासा भी हुआ है। पीड़िता को नशीली चीज सुंघाई गई थी। ये डीसीपी निमिष ने बताया है। लड़की को बेहोश करने के बाद दरिंदगी की गई। डीसीपी की तरफ से ये बयान आया है गाजियाबाद पुलिस की तरफ से। इसी क्रम में घर वालों से वादी द्वारा तहरीर प्राप्त की गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई। पीड़िता द्वारा बताया गया कि जो ये फैजान है अभियुक्त, इसने घर में घुस के उसके साथ मारपीट की, बाल खींचे और कुछ नशीला पदार्थ सूंघा दिया और उसके बाद वो बेहोश हो गई और उसके साथ गलत काम किया।